हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रजनन क्या होते हैं तथा प्रजनन के बाद उनमें समसूत्री विभाजन कैसे होता है तथा समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। इन सभी टॉपिक के बारे में मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्रजनन है वे क्या होते हैं, यह जो है पुरानी पीढ़ी के द्वारा अपनी ही तरह के जो है नई पीढ़ी के उत्पादन या जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही प्रजनन कहते हैं। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो जीव होता है वह अपने समान नए जीव को जो है जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की जो है निरंतरता को जो है बनाता है। इसमें क्या होती है, जो जीव है अपने समान एक नए जीव जो है देता है, यह जन्म करता है, उसी को ही क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अब प्रजनन के जो प्रकार क्या है, इनमें जो प्रजनन होते हैं वह अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, इस प्रकार से जो है इनमें जो है प्रजनन की विधियां पाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह समसूत्री विभाजन इनमें कैसे होता है। अब समसूत्री विभाजन जो होता है यह केवल क्या होता है, यूकेरियोटिक जीवों की जो है सोमैटिक जो कोशिका में ही होता है। इसके फलस्वरूप जो है जनक जो कोशिका होती है वे क्या होती है, संतति कोशिका में जो है विभाजित हो जाती है। जो क्या है जनक है वह क्या होती है, संतति कोशिका में जो है विभाजित हो जाती है। या फिर इसको बोल सकते हैं जिसमें केंद्रक गुणसूत्र एवं कोशिका द्रव्य क्या होते हैं, एक एक बार जो है विभाजित होते हैं, उसे ही समसूत्री विभाजन कहते हैं। जो गुणसूत्र है और कोशिका द्रव्य ये दोनों क्या होते हैं, मात्र एक एक बार जो है विभाजित होते हैं, इसी को ही समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब इनकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार से है, यह दो भागों में बताया जा सकता है समसूत्री विभाजन को। तो पहला जो है कैरियोकाइनेसिस, पहला क्या है, कैरियोकाइनेसिस, यह केंद्रक विभाजन। यह जो है चार भाग में जो है विभाजित होता है। इसमें जो केंद्रक विभाजन जो है होता है। अब जो इनकी संरचना क्या होती है, इस संरचना में जो है यह प्रोफेज अवस्था कहलाता है, जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं वे क्या होते हैं, धागे के समान जो है दिखाई देने लगते हैं। और फिर यही जो है बदल कर एक जो है लेट प्रोफेज अवस्था में आ जाता है, जिसमें क्या होती है, दो सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल होती है, और यही विकसित होकर जो क्या हो जाती है, एस्टर रेस का जो है निर्माण करता है। अब क्या होते हैं, जो मेटाफेज अवस्था आ जाता है, इसके बाद जो है ये मेटाफेज अवस्था जो है यहाँ पे आ जाता है, जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं वे क्या होते हैं, जो तर्कु के बीच में क्या होते हैं, जो तर्कु के बीच में आ जाते हैं। अब फिर क्या होते हैं कि यही जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं, कुंडलित हो जाते हैं। क्या होते हैं, कुंडलित हो जाते हैं और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से जो है अलग हो जाती है। और फिर क्या होते हैं, यह जो है विपरीत ध्रुव में क्या होते हैं, यानी कि अलग अलग दिशा में क्या हो जाते हैं, भागने लगते हैं। जिसके पश्चात क्या हो जाती है, इनमें जो है आकृति एल, वी और जे प्रकार की जो है पाई जाती है। उसके बाद फिर इनमें जो है कौन सी अवस्था आ जाती है, टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज, जो टीलोफेज में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि यह क्या है, कोशिका है, तो इस कोशिका के बाहर में क्या हो जाती है, एक केंद्रक झिल्ली जो है आ जाता है। केंद्रक झिल्ली का जो है यहाँ पे निर्माण होता है, जो भी यहाँ पे है केंद्रक झिल्ली का जो है निर्माण हो जाता है। अब जो क्या होता है, समसूत्री विभाजन का जो दूसरा भाग क्या है, साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का जो है विभाजन होता है। जबकि हमने कैरियोकाइनेसिस में हमने केंद्रक का विभाजन पढ़ा था, इसमें जो है कोशिका द्रव्य का जो है विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो मूल कोशिका होती है वह दो संतति कोशिका में जो है विभाजन हो जाता है। और यह कोशिका द्रव्य में संकीर्णन की जो है क्रिया द्वारा जो है पूर्ण होता है। अब इनमें जो है
क्या होते हैं समसूत्री विभाजन का जो महत्व किस प्रकार से है। तो समसूत्री विभाजन का जो महत्व यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वे क्या है कि संतति कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों को जो है पहचाना जा सकता है। जो संतति जो कोशिका होती है इसमें आनुवांशिक लक्षणों को पहचाना जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या होता है कि जो संतति कोशिका होती है वे क्या होते हैं मातृ कोशिका के जो है समान होते हैं। किसके समान? मातृ कोशिका के समान। और यह जो है सोमेटिक कोशिका से ही यानी कि सोमेटिक कोशिका में यह जो है क्रिया होता है। इस प्रकार से इनकी जो है महत्व है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।